अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो डोमेन ऑफ फंक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसके लिए मैंने कुछ बेसिक 4 फंक्शंस हैं जिसको हम पहले समझेंगे कि इनकी कैसे डोमेन फाइंड आउट करते हैं। ये आप पहले इन फंक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं टॉपिक वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ। देखिए, डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए पहला वाला फंक्शन आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। दूसरा फंक्शन रैशनल फंक्शन है। तीसरा आपके पास सिंपल रैशनल फंक्शन है जिसमें सिर्फ एक रेडिकल साइन के साथ एक टर्म दी हुई है। और फोर्थ फंक्शन जो है वो रैशनल विद रेडिकल है, ठीक है। अच्छा, इस डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए आपको क्या समझना जरूरी है? सबसे पहले डोमेन को हम समझते हैं कि डोमेन क्या चीज़ है। डोमेन जब आपसे कहा जाता है तो डोमेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। डोमेन जो है, डोमेन मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स या कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू बेसिकली आपने फाइंड आउट करनी है। कि एक फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू 3x + 7। इसमें आपके पास डोमेन क्या है? x, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको क्या पूछ रहे हैं कि किसी भी फंक्शन, जैसे इस फंक्शन में x की वैल्यूज क्या रखूं। ये जो x की वैल्यू क्या रखूं, बेसिकली यही जो है, ये जो x की वैल्यूज हैं इसको हम कह रहे हैं डोमेन, ठीक है। तो x की वैल्यूज क्या रखूं कि इसका कोई आंसर आए। अब जहन में आएगा सर कुछ भी रख दें, ये इस फंक्शन में तो कुछ भी रख दें, पर ऐसा होता नहीं है। बेसिकली हमारे पास फंक्शन की टाइप्स होती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या रखें। और उस क्या रखने में दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने जहन में अपनी रखनी है कि जब आप वैल्यूज एक्स की वैल्यू डिसाइड करें तो उसमें आपका आंसर आयोटा या फिर आपके पास इन्फिनिटी जनरेट ना हो जाए। बस आपने डोमेन सर्च करने के लिए इन दो बातों को जहन में रखना है कि किसी भी तरीके से आपका आयोटा जनरेट ना हो और आपकी इन्फिनिटी जनरेट ना हो। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। आयोटा कब जनरेट होता है? जब अंडर रूट में -1 आ जाए, या फिर इन्फिनिटी कब जनरेट होती है? जब डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 0 आ जाए। अगर आपके पास ये दो केसेस बन रहे हैं तो इसका मतलब आप फौरन क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे और सोचेंगे कि यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो डोमेन नहीं रख सकते आप। तो आयोटा और इन्फिनिटी से आपने बचना है। बस फंक्शन को गौर से देखना है और देखना है कि कहीं पर आयोटा जनरेट तो नहीं हो रहा और कहीं इन्फिनिटी जनरेट नहीं हो रही। बस आपने इन दो चीजों को देखना है कि आपके फंक्शन में रेडिकल है तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है कि माइनस साइन जनरेट ना हो जाए। और अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है, जैसा बस जो दो फंक्शन आपके पास दिखा हुआ है 2 और 3, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शन फंक्शन है तो फौरन ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन को। जो पहला फंक्शन है बहुत मासूम सा फंक्शन है। आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन में ये ना तो आपके पास फ्रैक्शन है और ना रेडिकल साइन है। जो हमारा टारगेट है हम यहाँ लिख लेते हैं। टारगेट क्या है? आपके पास किसी भी तरीके से आपके पास अंडर रूट जनरेट ना हो, अंडर रूट जनरेट ना हो, अंडर रूट में -1, और क्या जनरेट ना हो? इन्फिनिटी जनरेट ना हो। बस ये दो काम के लिए आपने फंक्शन को देखना है। इसमें देखिए, आयोटा जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि अंडर रूट नहीं है। जब अंडर रूट नहीं है तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखें, एक्स की वैल्यू 1 रखें, -1 रखें, 2 रखें, या कोई भी वैल्यू रखें, मतलब ऐसी रख के देखते हैं। एक्स की वैल्यू जैसा हम यहाँ रखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं। जब 0 रखते हैं तो वाई की वैल्यू जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0 + 0 -7, और आंसर क्या आ रहा? -7। एक्स की वैल्यू 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब, 125, 5 × 5 25 और -7, और मतलब फर्दर सॉल्व करेंगे 150 में से आप -7 करेंगे तो वो हो जाएगा 143। मतलब कोई भी रियल नंबर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसको देखें, दोनों रियल नंबर है। तो आपको यही काम चेक करना है कि किसी भी तरीके से आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो रियल आने चाहिए, ठीक है। अब आपको सारी वैल्यूज रख के तो दिखानी नहीं है, आपको बेसिकली इंटरवल्स में अपना आंसर देना है कि आपकी जो डोमेन है वो क्या रहेगी। अब जरा देखिए, आपने कहा यहाँ पर कुछ भी रख दूं मैं, मतलब 0 ± कुछ भी रख दूं, आपका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। इसके लिए जो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को हम और डिस्कस करते हैं, आगे भी काम आता रहेगा, वो है कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, रियल लाइन। आपने लिखा कि मैं कुछ भी वैल्यूज यहाँ रख दूं, यहाँ पर आप जो है वो लेफ्ट साइड पे -इन्फिनिटी होती है और राइट साइड पे +इन्फिनिटी होती है। आप कह रहे हैं इनमें से मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ और आंसर मेरा रियल आएगा, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन के लिए फर्स्ट फंक्शन कौन है? f(x) = x³ + 5x - 7। इसमें ना मेरे पास रेडिकल है तो मुझे आयोटा की टेंशन नहीं, मेरे पास यहाँ पर फ्रैक्शन में भी नहीं है तो मुझे किसकी टेंशन नहीं है? इन्फिनिटी की टेंशन नहीं। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ। तो कुछ भी के लिए मैथ्स में एक एक्सप्रेशन होता है, कुछ भी, कोई भी नंबर, एनी नंबर। आप जब कहते हैं एनी नंबर का मतलब होता है +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू। तो आपने लिखा -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख दो, पर आपको पता है कि ये दोनों इन्फिनिटी जब
आते हैं तो वो ओपन इंटरवल के साथ आते हैं। अच्छा, जिसने इंटरवल की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी लाजमी देख ले, तो ताकि वो इंटरवल जो हम यहाँ यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट में वो उसी से कनेक्टेड है, वो इंटरवल का कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में रहेगा तो ये इजीली, मतलब वो बहुत छोटी सी वीडियो होगी, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। ओपन इंटरवल का मतलब है इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल का मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं है। तो पहला जो टाइप आपके पास था वो था पॉलिनोमियल का टाइप। आपने फंक्शन देखा, फंक्शन में देखा ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल जो है उसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, आपका आंसर ना इन्फिनिटी बनेगा और ना आपका आयोटा जनरेट होगा। ठीक है, तो ये आप इसके लिए लिखा आपने यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज रख दें, तो एनी वैल्यू के लिए आपने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखा और ओपन इंटरवल लगा दिए, क्योंकि ओपन इंटरवल हमेशा इन्फिनिटी के साथ होते हैं। अच्छा, सेकंड केस जो आपके पास सेकंड फंक्शन है उसको जरा देखते हैं। सेकंड फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x ओवर एक्स प्लस 1। अच्छा, अब जैसे ही आपने इसको देखा आपके जहन में आया कि डिनोमिनेटर है तो इसका चांसेस है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी की। रूट तो है नहीं, आयोटा तो बन नहीं सकता, उसकी टेंशन नहीं लेते, सिर्फ हमने अब डिनोमिनेटर को अवॉइड करवाना है कि जीरो ना बने। तो ये जीरो कहाँ हो सकता है, तो जहां हो सकता है उसके लिए हमने क्या करा, इसको जीरो से कंपेयर करवा दिया और वैल्यू निकाल दी, क्या आई, -1। इसका मतलब है मैं एक्स की वैल्यू -1 नहीं रख सकता, बाकी कोई भी चाहूँ वैल्यू रखूँ। अब ये जो बार बार मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी का मतलब है इन्फिनिटी, लेफ्ट इन्फिनिटी और राइट इन्फिनिटी दोनों साइड पे कोई भी का मतलब अभी फिलहाल। तो यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं आप -1 नहीं रख सकते। इसको मैं जरा यहाँ प्लॉट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, जरा समझते रहिएगा। मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि ये माइनस इन्फिनिटी से -1 और प्लस प्लस इन्फिनिटी, बस माइनस इन्फिनिटी आपने नहीं रखना, सॉरी -1 नहीं रखना, बाकी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं अगर चेंज करता हूँ, एक फंक्शन अपने पास से बनाता हूँ, एक फंक्शन जरा यहाँ बनाता हूँ और इसको आपको चेक करवाता हूँ कि एक फंक्शन बनाते हैं x+3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। ठीक है, अब आपके इस वाले फंक्शन में भी डिनोमिनेटर आ रहा है तो आपने फौरन डिनोमिनेटर को किससे कंपेयर करवाया, जीरो से कंपेयर करवाया, और जीरो से कंपेयर करवा के इस ये मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। टारगेट यहाँ मिड टर्म ब्रेकिंग समझाना नहीं है, ये आपका फैक्टर बनाना है। तो 3x + 2x + 6 = 0, तो x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x+3 और यहाँ +2 कॉमन आ जाएगा, तो ये जाएगा x+3। x की क्या कितनी वैल्यूज आई, दो वैल्यूज आई, एक आई x = -2 और एक आई x = -3। इसको मैं जरा लाइन पे प्लॉट करता हूँ। ये लाइन पे जो प्लॉटिंग है ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो आपको समझ आ जाए तो आप ये डायरेक्ट जो है अपने जो आंसर है जो भी मैं अभी करूँगा उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ गया, -3 और ये -2। देखिएगा एक चीज, आपने इन दोनों क्वेश्चन में एक बात की कि आपने कहा कि डिनोमिनेटर इन वैल्यूज पे क्या हो रहा है, जीरो है, -1 पे जीरो है, तो -1 नहीं रख सकते। इसके अलावा यहाँ कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, इस साइड पे कोई भी वैल्यू और इस साइड की कोई भी वैल्यू रखें। ठीक है, इस वाले केस में आप देखें, आपने बोला कि -c नहीं रखिएगा, यहाँ से ये कोई भी वैल्यू रख दें, यहाँ के बीच की भी कोई वैल्यू रख दें, यहाँ की वैल्यू रख दें। ठीक है, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो आपकी डिनोमिनेटर नंबर ऑफ वैल्यूज डिसाइड कर रहे हैं, ये आपने इसको सॉल्व किया तो एक आंसर आया, नंबर ऑफ आंसर कितना आया, 1 आया। तो इसका मतलब है इंटरवल कितने बन गए, 2। देखिए यहाँ आपने जब बीच में एक पार्टीशन कर दिया तो एक इंटरवल एक ये बन गया और एक इंटरवल ये बन गया और एक इंटरवल ये बन गया, जबकि यहाँ पर आंसर कितने आ रहे थे, 2। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स कितने आ रहे हैं, 2। तो इसके यहाँ पर जब आपने प्लॉट किया तो कितने पॉसिबल इंटरवल बन गए, 1 2 3। अब आपने इसको जरा डिसाइड करते हैं अपने हिसाब से। अब आप डोमेन बता रहे हैं, जरा डोमेन देखिएगा, डोमेन कैसे बता रहे हैं। डोमेन आपकी आ रही है -इन्फिनिटी से -1, ये दोनों ओपन इंटरवल के साथ लिखे हैं मैंने। इसका मतलब है -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ तो जब भी आएगा तो ओपन इंटरवल ही आता है, इसको हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। आपने लिखा -1 इंक्लूड नहीं है, बिल्कुल इसके साथ ओपन इंटरवल लगा दिया। इसके बाद -1 से आगे की सारी वैल्यूज -1.001 वो भी इंक्लूडेड है, बस -1 इंक्लूड नहीं है। तो -1 इंक्लूड नहीं है तो -1 के साथ ओपन इंटरवल लगाया और कहां तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों बातें मेरी मिलाकर बता दो कि मेरी दोनों बातें बिल्कुल सेट हैं। अब जब हम मैथ्स में लिखते हैं कि कंबाइन करके बताओ, तो कंबाइन करने के लिए सिंबल यूज करते हैं यूनियन। तो आपका जो डोमेन बना वो ये पूरा बना, इनके बीच में आया यूनियन। यूनियन का मतलब है ये दोनों जो मेरे रेंजेस थी इनको कलेक्टिवली बता दो, ये कलेक्टिवली ये पूरी सही है। तो कलेक्टिवली के लिए हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन ही लगाएंगे। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि कॉमन चीज होती है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यूनियन लगा देंगे। अब यही चीज हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिएगा, -इन्फिनिटी टू -3, -3 इंक्लूड नहीं है। उसके बाद -3 से -2, ठीक है, और उसके बाद क्या है, -2 से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ देखिए थर्ड इंटरवल, पहला इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल। आपने कहा ये सब कलेक्ट कर लो, मतलब कंबाइन कर लो, तो कंबाइन के लिए बीच में जाएगा यूनियन।
तो ये आपके पास जो है ये डोमेन बनी किसकी, दूसरे वाले केस की, जो मैंने अपने पास से इसको एक और यहाँ लिख के आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस। अब आइए जरा थर्ड केस। थर्ड केस में आपके पास क्या है, सिंपल एक रेडिकल है, और रेडिकल क्या है, माइनस √4। इसको जरा करते हैं। थर्ड आपके पास फंक्शन आ रहा है, आपके पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू √x-4। अच्छा, मैथ्स की लैंग्वेज में हमने ये समझा था कि ये किसी भी तरीके से इन्फिनिटी ना हो, नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन क्या था, आयोटा जनरेट ना हो। यहाँ चांसेस हैं कि आयोटा जनरेट हो जाए। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेडिकेंट है जो अंडर के अंदर है वो आयोटा जनरेट कर सकता है, और कहाँ जनरेट नहीं कर सकता। आप हमेशा जब ये रेडिकेंट है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो हम आयोटा जनरेट नहीं होगा। आयोटा माइनस जनरेट कब होता है बेटा, √-1। ये माइनस जनरेट कब होता है, जब अंडर के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाए, 0 से लेस वैल्यू आ जाए। 0 से लेस को हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या यूज करा, एक सिंबल यूज करा जो मैथ्स का होता है ग्रेटर देन 0। क्या आपने लिखा कि ये जो रेडिकेंट है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो आयोटा जनरेट नहीं होगा। अब इससे x की वैल्यू निकाल लें, x ग्रेटर देन 4। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताइएगा, क्या अगर मैं 4 खुद इटसेल्फ रख दूं, क्या आयोटा जनरेट होगा, 4-4? जी नहीं। अगर 4 रख दूंगा तो 4-4 तो 0 हो जाएगा, पर आयोटा तो जनरेट नहीं होगा ना। बिल्कुल, हमने आयोटा से बचना है, 0 से नहीं बचना है। इसका मतलब है इस वाले केस में हम चाहें तो 4 भी रख सकते हैं, तो हमारे चाहने से नहीं होगा। उसको एग्जैक्ट आंसर बताना है, तो आप यहाँ लिखोगे कि आप 4 या 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख सकते हो इस वाले कंडीशन में। तो आपने लिखा जब हम 4 रखते हैं तो 4 से आयोटा तो नहीं बन रहा, बट 0 बन रहा है। चलो ठीक है, चलेगा। तो आपने क्या रखा कि इसका जो इंटरवल बनेगा उसमें जो डोमेन बनेगा, डोमेन में क्या हो रहा है, 4 इंक्लूडेड है, क्लोज इंटरवल के साथ लिखा मैंने 4 इंक्लूडेड, और इसके आगे कोई भी वैल्यू। अब आगे कोई भी वैल्यू पता ही नहीं कौन सी है, अब कोई भी नहीं है तो इन्फिनिटी तक। ये जैसा मैं इसको लाइन से प्लॉट करता हूँ तो आपका क्या आ रहा है, 4 और इससे आगे 4 खुद इंक्लूडेड है, तो इसके लिए मैंने क्लोज इंटरवल लगाया, और इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल लगाया। जबकि इसके वेरी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है थी ये x माइनस f ऑफ x x-1 अंडर रूट x-2, x-1 ओवर अंडर रूट x-2। ठीक है, इसको दे देखिएगा। यहाँ पर आपके पास वही, एक तो डिनोमिनेटर भी आ रहा है, इन्फिनिटी के चांसेस भी हैं, और आयोटा के चांसेस भी हैं। पहले तो आयोटा से बचते हैं। आपने लिखा कि ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, जैसे जस्ट हमने x की वैल्यू निकाली, ग्रेटर देन क्या आ गई, 2। ठीक है, अब आप मुझे से बताइए, अगर मैं 2 रख देता हूँ, क्या 2 रखने से आयोटा बनेगा? नहीं। पर 2 रखने से यहाँ क्या बन जाएगा, 0। यहाँ वाला जो लेफ्ट साइड पे जो 0 है वो इस वजह से बर्दाश्त है क्योंकि वो न्यूमिनेटर में बन रहा है, जबकि ये वाला जो 0 है ये बर्दाश्त नहीं है क्योंकि ये डिनोमिनेटर बन रहा है। 2 इंसर्ट करने से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। और 0 का मतलब क्या है बेटा, डिनोमिनेटर में 0 का मतलब इन्फिनिटी। तो इसके लिए जब हम डोमेन सेलेक्ट करेंगे, तो डोमेन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ओपन इंटरवल 2 और ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू था, मतलब यहाँ से 2 से इंक्लूड है और 2 से आगे 2 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने 2 रख दिया इस वाले केस में तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब है इन्फिनिटी। तो इसमें और इसमें जरा सा फर्क है। अगर डिनोमिनेटर, अगर आपका रेडिकल साइन, इसको समराइज कर रहा हूं दोनों को, अगर आपका रेडिकल साइन न्यूमिनेटर में हो, मतलब ऊपर हो, न्यूमिनेटर में हो, तो आप वो नंबर भी रख सकते हो जो आपका आया, मतलब 4 आया तो 4 को भी रख दो, 0 आ जाएगा ऊपर। मतलब रेडिकल में 0 या 0 से बड़ी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, जबकि रेडिकल साइन अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसमें 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, 0 शामिल नहीं करेंगे, मतलब 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई और वैल्यू। जैसे यहाँ 2 रखने से 0 आ जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो ये 4 जनरल केसेस हैं, ये होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आई है तो चैनल को जो है वो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट आपके समझ आ सके। और इसमें जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपडेटेड जो भी वीडियोस है वो आपको मिलते रहे, क्योंकि डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ मैं कि मैं इसके कॉन्सेप्ट जो है वो अपलोड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।